नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विशेष प्रयोग के बारे में बताएंगे जो आपको दीपावली को करना है और सूर्योदय के 1 घंटे पहले ही कर लेना है। इस प्रयोग को अगर किन्हीं कारणवश आप सूर्योदय के 1 घंटे पहले तक नहीं कर पाते हैं, उस अवस्था में आप सूर्योदय से 15 मिनट बाद तक इस प्रयोग को कर सकते हैं। ध्यान रहे, सूर्योदय से सिर्फ 15 मिनट बाद तक ही इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, अन्यथा आप इस प्रयोग को नहीं कर सकते, क्योंकि आपके प्रयोग करना आपका जो है निष्फल हो जाएगा, उसका कोई आपको सफल परिणाम प्राप्त नहीं होगा। लोग, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, ज़्यादातर लोग जो है साधनाओं में असफल क्यों होते हैं, या ज़्यादातर लोग साधना करते समय उनको गलत प्रकार के अनुभव क्यों आते हैं, या ज़्यादातर मैंने बताया है कि जब आप व्यक्ति साधना करता है, कोई भी साधक प्रारंभिक साधना करता है, चाहे क्षणिक साधना हो, चाहे किन्नरी साधना हो, अप्सरा साधना हो, काली साधना, कोई भी साधना, जब कोई भी साधक प्रारंभिक साधना के रूप में ऐसी साधनाएं करता है, उस दशा में साधक को सबसे ज़्यादा कोई अगर प्रभावित करता है तो उसके स्वयं के जो कर्म होते हैं, पूर्व जन्मों से, जन्म जन्मांतर से जो कर्माशय उसके चित्त पर स्थित रहते हैं, ऐसे कर्माशय, ऐसे कर्म उस व्यक्ति को ज़्यादातर पीड़ित करते हैं, ज़्यादातर प्रभावित करते हैं। उस दशा में साधक को साधना में सफलता नहीं मिलती, या तो बहुत देरी में, बहुत प्रयास करने के बाद में साधक को साधना में सफलता प्राप्त होती है। ऐसा उसके क्लेशात्मक कर्म, पाप कर्म के अनुसार ही होता है और साधक को असफलता का सामना करना पड़ता है। साधक जब 21 दिन तक लगातार साधना को करता है तो वह स्वयं, वह साधक ही बता सकता है कि वह कितना ज़्यादा इरिटेट होता है। क्यों? क्योंकि जो स्वतंत्र रूप से आपका मन मस्तिष्क होता है, आपके विचार होते हैं, उन विचारों को, उन मस्तिष्क को, अपनी स्वतंत्रता का आप किस प्रकार बंधन में रखते हैं और कैसे आप चल पाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी अवस्था में जो प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, इसको आपको दिवाली को ही करना है। और जैसा कि समय मैंने बताया कि सूर्योदय से 1 घंटे पहले, यानी 1 घंटे से सूर्योदय तक, अगर सूर्योदय आप कह सकते हैं कि 6 बजे होता है तो 5 और 6 के बीच में इस प्रयोग को आप कर लें। ऐसा तो आइए जानते हैं वह कौन सा पौधा है और उसका परिणाम क्या है, उसको करते कैसे। तो पौधे का नाम है अपामार्ग। अपामार्ग का जो पौधा होता है, उसको देहात में या आउटर इंटीरियर एरिया में, क्षेत्र में, उसको चिचिहिड़ी या चिचिदी ऐसा कुछ बोलते हैं। और इसमें बहुत ही छोटे छोटे जो है दाने होते हैं। जैसे एक सब्जी होती है मेथी, मेथी के जो दाने होते हैं, उसी प्रकार इस अपामार्ग के पौधे की जो फलियां होती हैं उसी प्रकार होती हैं। और इसकी फलियां में बहुत ही बारीक और छोटे जो है कांटे भी होते हैं। इसकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती हैं, हरे कलर का होता है। और हमारे वीडियो में भी इसका जो चित्र है दिखाया गया है, ताकि आप इसको सुगमता से और सरलता से इसको पहचान सकें। आपको करना ये है कि अमावस्या के 1 दिन पहले आपको पहले उस पौधे को तलाश लेना है कहाँ पर है, क्योंकि ये पौधा हर जगह पे बड़े ही सुगमता से, सरलता से, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो 1 दिन पहले
यानी कल अगर अमावस्या है तो आज ही एक दिन पहले सूर्योदय से पहले आपको उस पौधे के पास जाना है और बड़े ही विनम्र भाव से और नम्रता से उसे आमंत्रण देना है कि हे अपामार्ग के पौधे, सर्व समस्या निवारक, सब पाप को विनाश करने वाले, हम आपको कल अपने घर चलने का आमंत्रण देते हैं। आप अपनी सभी गुणों सहित, सभी सामर्थ्य के सहित आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। ऐसा आमंत्रण आपको देना है वहाँ पे, और जल लेके जाना है, और ऐसा नहा करके ही जाना है वहाँ पे पवित्र होके, और जल दे के फिर उस पौधे को आपको अपने घर चले आना है। फिर अमावस्या के दिन जाना है किसी भी अस्त्र शस्त्र को लेकर के जिससे कि उसको निकाला जा सके, अथवा अगर वो हाथ से ही निकल सके तो निकाल दीजिए और लेके आ जाइए। आपको करना ये है, आपको अपने घर में ईशान कोण में, या ध्यान रहे पौधे का जड़ निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि सारी जो बारीकियां हैं, सारी तकनीकियां हैं, सारे जो लाभ हैं वह उसके जड़ से ही है। तो उसका जड़ होना ही चाहिए और उसके जड़ से ही आपको लाभ होगा। तो लेके आएंगे अपने घर में ईशान कोण में खड़े हो जाइए और उस पौधे के जड़ को, या जड़ सहित उस पौधे को अपने सर से आपको घुमाना है क्लॉकवाइज, और घुमाते हुए यही बोलना है कि सभी प्रकार की तंत्र मंत्र क्रियाएं, सभी ऐसा बोलना है हमारी जो भी समस्याएं हैं, तंत्र मंत्र किसी ने किया कराया कुछ भी, मरण मोहन मनुच्चाटन सम्मोहन वशीकरण, कुत्ता टोना वगैरह, भूत प्रेत, कोई भी समस्या हो, सब आप जो है निवारण कर दें, अपने साथ उसको ले जाएं। किसी प्रकार का बंधन हो, किसी प्रकार का ग्रह दोष, कुंडली दोष, हमारे कर्म जो भी क्लेशात्मक पाप कर्म है, इन कर्मों का आप निवारण करें, इन कर्मों का नाश करें, आप अपने साथ इनको ले जाएं। ये चीज़ आपको 3 बार बोलना है और उसको 3 बार क्लॉकवाइज आपको अपने सर पे घुमाना है, वारना है, जिसको वारना बोलते हैं। और ऐसा करके उस पौधे को ले जाकर किसी तालाब में, किसी कुएं में, कहीं भी आपको फेंक देना है। और फिर फेंकते समय भी यही चीज़ बोलना है आपको। आप ऐसा करके आप खुद इन समस्याओं को, अगर कोई समस्याओं से झेल रहे हैं, आपकी इनकम की समस्या चल रही है, आर्थिक तंगी चल रही है, घर में तनाव चल रहा है, कला का माहौल है, भूत प्रेत जैसी कोई समस्या, टूना वगैरह, कृतमुच्छा, सम्मोहन वशीकरण, उच्चारण, स्तंभन वगैरह का कोई भी क्रिया, भूत प्रेत, डाकने आकने के अंदर, ग्रहण, कुंडली दोष, ग्रह दोष, किसी प्रकार का भी अगर कोई समस्या है तो वो आपसे समस्या जो है 100% समाप्त हो जाएगी। शारीरिक क्लेश है तो वो समाप्त होगा। यह बहुत ही पावरफुल प्रयोग है जो मैंने बताया आपको। और पौधे को घर पे ला करके उसे अगरबत्ती जरूर दिखाएं, और दिखाने के बाद ही ये क्रिया करें। और इसको जो मैंने बताया, अपामार्ग का जो पौधा है या चिचड़ी का जो पौधा है, हमारे शास्त्रों में, कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि दीपावली को जो अमावस्या को दिवाली जो पड़ती है, या दीपावली के दिन इस पौधे में बहुत ही जो है ज़बरदस्त शक्ति आ जाती है इस पौधे में, और यह हर प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने का क्षमता रखता है, यानी समाप्त करता है। किसी प्रकार की दिक्कत हो, उन दिक्कत को, उन समस्याओं को ये समाप्त कर देता है। ऐसा हमारे कई शास्त्रों में वर्णित है। इसकी जो गाथा है, गुणगान है, और बहुत ब्रह्मांड की बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा इसमें आके समाहित होती है दिवाली वाले अमावस्या को, जिससे कि यह प्रयोग आप करेंगे
और उसका लाभ स्वतः देखेंगे, ये कहने की बात नहीं है। जो लोग करेंगे वो लोग इसका लाभ प्राप्त करेंगे, इसका परिणाम उन्हें खुद देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें। हमारे चैनल पे पूर्णतः वास्तविक और प्रमाणिक जो है जानकारियाँ प्रकाशित होती हैं, जो कि अनुभव पर आधारित होती हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और समय समय पे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जानकारी को अंत तक देखने के लिए सभी व्यूअर्स का, सभी रिस्पेक्टफुल व्यूअर्स का